नमस्कार दोस्तों। इसी साल 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार के रुख को देखकर लोग हैरान हैं। वक्फ बिल, इस बिल का नाम सुनते ही हमारे जहन में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा और इस बिल को लेकर विरोध की छवियां हमारे दिमाग में आ जाती हैं। खासकर पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता सरकार ने केंद्र को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि हमारी सरकार इस बिल को पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। और करीब 8 महीनों तक ममता सरकार ने इसे लागू नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर हो रहा है और इस एसआईआर को भी लेकर ममता दीदी ने किसी न किसी रूप में केंद्र और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एसआईआर हल्ले के बीच पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने वक्फ बिल को चुपके से लागू कर दिया, जबकि ममता दीदी जानती हैं पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं और उनका प्रभाव करीब 100 सीटों पर पड़ता है। और जहां पर ममता दीदी की टीएमसी चुनाव जीतती भी है, बिना मुस्लिम वोटर के टीएमसी चुनाव जीत नहीं सकती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता दीदी को तलवार की धार पर चलने जैसा फैसला लेना पड़ा, जिससे पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश की जनता हैरान रह गई। वक्फ बिल को लागू न करने का दावा करने वाली ममता सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, जिससे पश्चिम बंगाल समेत पूरी देश की जनता हैरान रह गई। ममता दीदी को सरकार जाने का डर या बचाने की चिंता, आखिर बात क्या है? क्योंकि साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी है। क्या इसे लागू करने से टीएमसी को पश्चिम बंगाल में कुछ फायदा होगा या नुकसान ही नुकसान? आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। वक्फ बिल इसी साल अप्रैल 2025 में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। इस बिल का प्रमुख उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की भी नियुक्ति की जा सकेगी, ताकि निर्णय अधिक निष्पक्ष और संतुलित हो। इसके अलावा इससे जुड़े विवादों का जल्दी से जल्दी हल निकले, इसके लिए केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां दी गई है। इन अधिकारों की मदद से सरकार वक्फ संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ी पर निगरानी रखेगी। कुल मिलाकर यह बदलाव वक्फ की संपत्तियों के बेहतर प्रबंध, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे ममता दीदी ने मुस्लिमों के अधिकार पर हमला बताते हुए बड़ा विरोध किया। कई मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में यह विरोध हिंसा में बदल गया, जहां पर हिंदू की दुकानें और हिंदू इस हिंसा का शिकार बने, जिसमें कईयों की मृत्यु दर्ज की गई। बीजेपी ने इस हिंसा पर ममता दीदी और ममता सरकार को हिंदू विरोधी हिंसा का प्रेरणा बताया, जिससे यह हिंसा बढ़ी। यह घटना बीजेपी के लिए एक मौके जैसा था। लेकिन नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर के शोर के बीच चुपके से वक्फ बिल को लागू कर दिया और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का डेटा उम्मीद माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन पोर्टल पर अपलोड करें। इसे लागू करने के बाद हर कोई ममता सरकार को इस बिल को लागू करने पर अलग अलग बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि ममता सरकार को इस बिल को लागू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज तक ने लिखा कि एक्स पर एक यूजर ने लिखा, ममता ने इस बिल को लागू किया है क्योंकि एसआईआर से मुस्लिम वोटर कम हो रहे हैं, अब हिंदू वोट चाहिए। और दूसरे की बात छोड़ दीजिए, ममता सरकार के एक मुस्लिम मंत्री ने इसका विरोध किया और कलकत्ता के मेयर और राज्य मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, मैं आज भी इस बिल का विरोध करता हूँ। पोर्टल पर डालने से क्या होगा? इससे वक्फ की जमीन सरकार की निगरानी में रहेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ममता सरकार के इस फैसले पर आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए क्यों लागू किया। धन्यवाद।